दोस्तों लोकसभा का चुनाव बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। ये बहुत ही कड़ाके के मैच हो रहे हैं। अभी जैसा आप जानते हैं कि 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। बहुत ही रोमांचक मुकाबले रहे हैं अभी तक। अब चौथे चरण का मुकाबला होने वाला है। 13 तारीख को 13 सीटों पर यूपी में चुनाव होगा और इन 13 सीटों में से जो एक सीट बहुत ही ज़्यादा चर्चित है वो है कन्नौज की सीट, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने दोस्तों यहाँ से ताल ठोकी है और वो कन्नौज से इस बार प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो दोस्तों उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कन्नौज से ही की थी, क्योंकि नेताजी 1999 में 2 जगह से चुनाव लड़े थे, संभल और कन्नौज से। संभल और कन्नौज दोनों जगह से उन्हें जीत हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कन्नौज सीट को छोड़ा था और अखिलेश यादव को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था। जिस प्रकार से कन्नौज में जाकर के नेताजी ने वहाँ जनसभा की थी और बोला था कि ये मेरा पुत्र है, मैं आपको सौंप रहा हूँ, इसे आपको नेता बनाना है। और कन्नौज की जनता ने सर आंख पे बैठाल करके अखिलेश यादव को बहुत बड़े अंतर से जिताया था और अखिलेश यादव ने तभी से कन्नौज को अपने दिल में बसा लिया था, चाहे वो चुनाव कहीं से भी लड़े हों। लेकिन दोस्तों कन्नौज उनके दिल में बसता रहा। उन्होंने कन्नौज में जिस प्रकार से विकास का काम किया है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो और इत्र की जो पार्क है वो हो, दोस्तों तमाम सारे जो काम बाकी जनता गिना देती है एक सांस में, वो अखिलेश यादव ने बहुत बड़े बड़े काम कन्नौज में किए हैं जो महानगर में काम होते हैं। मेट्रो छोड़ करके दोस्तों तमाम सारे काम महानगर वाले अखिलेश यादव ने कन्नौज में किए हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से 2019 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज से हार मिली थी। बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को बहुत ही अंतर से हराया था। लेकिन 2024 का मुकाबला अलग है, 2019 का मुकाबला अलग था। और वहाँ दोस्तों देश में जो जिस प्रकार से माहौल बना था 2019 में, जो हुआ था उसको लेकर के जनता में रोष था, उसमें जाकर के सुब्रत पाठक जीत गए थे। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है वो रोजगार पर हो रहा है, शिक्षा पर हो रहा है, बेरोजगारी पर हो रहा है, महंगाई पर हो रहा है दोस्तों, और आरक्षण पर हो रहा है। तो जनता पूरी तरीके से इस बार देख रहा है कि अखिलेश यादव के साथ है, चाहे वो कोई भी जाति हो, किसी भी बिरादरी का जनसमूह तरीके से अखिलेश यादव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखेंगे आंकड़े निकल के आ रहे हैं, अभी जो फीडबैक निकल के आ रहा है जनता का, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने रोड शो किया, उससे पहले जो राहुल गांधी के साथ एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था, उसमें जो भीड़ आई थी वो अपार जनसमूह था। और जो पत्रकार ज़मीन पर जाकर के वहाँ पर जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो दोस्तों जानने की कोशिश कर रहे हैं किसका माहौल अच्छा है, वो दोस्तों सभी जगह यही निकल के आ रहा है कि इस बार हर जाति का वोट अखिलेश यादव के साथ है। चाहे वो दोस्तों कोई भी जाति हो, चाहे सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम समाज हो, हर तरफ से अखिलेश यादव को समर्थन मिल रहा है। क्योंकि जो काम अखिलेश यादव ने कन्नौज के लिए किया है शायद वो कोई नेता कर पाए। और अखिलेश यादव दोबारा आते हैं, जनता का ऐसा मानना है कि दोबारा आएंगे तो फिर काम शुरू होगा, जो काम कन्नौज के रुके पड़े हैं उनको गति मिलेगी। तो इस प्रकार से कन्नौज का माहौल पूरी तरीके से टाइट है और सुब्रत पाठक भी समझ चुके हैं कि इस बार बात गलने वाली नहीं है और बीजेपी की खटिया खड़ी होने वाली है और समाजवादी पार्टी यहां से बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। क्योंकि जो भी अभी तक अखिलेश यादव ने अभी रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, उसमें अपार जनसमूह है और तमाम नेता अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार में मैदान में डटे हुए थे। हम अखिलेश चुनेंगे, की आवाज यही है, खुशबू का परिवेश चुनेंगे, अमन का हम संदेश चुनेंगे, अब के हम अखिलेश चुनेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने लास्ट में एक बात बोली है कि जिस प्रकार से लखनऊ से 3 डीएम कन्नौज गए हैं और वो चुनाव प्रचार को बाधित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि वोटिंग के समय ऐसा होता है या नहीं। दोस्तों ये हमारा एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो